हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर डिजीज की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 10 है। तो लेक्चर 10 के अंदर हम आपको जीपीसी के बारे में बताएंगे, जो कि एक कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। तो अगर आपने हमारे जो पिछले ओक्यूलर डिजीज के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जीपीसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। जीपीसी क्या होती है, जीपीसी क्यों होती है, जीपीसी के अंदर क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पूरा कंप्लीटली हम आपको जीपीसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जीपीसी के बारे में समझते हैं। तो जीपीसी एक जो कंजक्टिवा होती है उसके अंदर एक इन्फ्लामेशन होती है। जब हम आईलिड को पलट कर देखते हैं तो आईलिड के नीचे जहाँ पे टार्सल होती है वहाँ पे छोटे छोटे पेपेलाई बन जाते हैं, तो उसको जीपीसी कहते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि जीपीसी क्यों होती है। तो जीपीसी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। एक एलर्जिक के कारण जो ये डिजीज है होती है। तो जैसे कि किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट लेंस लगा है उस पेशेंट को जीपीसी हो सकती है, या फिर किसी पेशेंट के प्रोस्थेटिक आई लगी है उस पेशेंट को जीपीसी डिजीज हो सकती है, या फिर किसी पेशेंट के 10-0 नाइलिन सुचर लगे हैं तो उस पेशेंट को जीपीसी हो सकती है, या फिर किसी पेशेंट के स्क्लेरल बक्कल सर्जरी हुई है उस पेशेंट को ये डिजीज हो सकती है। जो आर्टिफिशियल पार्ट होते हैं उससे एक एलर्जी होती है। तो यह जीपीसी के कारण होते हैं, इन कारणों से जीपीसी होती है। तो अब आगे इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं कि एक जीपीसी के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट के जीपीसी है तो उस पेशेंट को वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, इचिंग होती है और स्ट्रिंगी डिस्चार्ज आता है। तो ये सिम्टम्स एक जीपीसी पेशेंट में होते हैं। तो अब आगे इसके साइन के बारे में समझते हैं कि एक जीपीसी के अंदर क्या साइंस होते हैं। तो जब हम लीड को पलट के देखते हैं तो वहाँ पे जो पेपेलाई है उसको पेपिलरी हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो उसका जो साइज होता है, डायमीटर होता है 0.5 mm से 1 mm तक होते हैं। जो पेपेलाई होते हैं उसका जो साइज होता है डायमीटर होता है, और उसके अंदर जो साइन होता है वह बिल्कुल वीकेसी की तरह होता है। जो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको जो लेक्चर बताया था वीकेसी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो हमने आपको साइन बताए थे तो वही साइन एक जीपीसी के अंदर होते हैं। तो चलिए अब आगे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि जीपीसी के अंदर क्या ड्रॉप्स दी जाती है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं तो उसको हटाना होगा। जो पेशेंट प्रोस्थेटिक आई का यूज करते हैं प्रोस्थेटिक आई को हटाना होगा। जिस पेशेंट के 10-0 नायलॉन सूचर लगा है तो सूचर को हटाना होगा। तो ये इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है मस्ट सेल स्टेबलाइजर, जो कि एक ड्रॉप्स होती है क्रोमोग्लाइकोलेट। तो क्रोमोग्लाइकोलेट का यूज एक जीपीसी के अंदर किया जाता है, जिसको कि दिन में 3 या फिर 4 बार डाला जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कंबाइंड एंटी हिस्टामिन प्लस मस्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी कि ओलोपेटाडीन है, एजिलास्टीन है। तो ये कंबाइंड एंटी हिस्टामिन और मस्ट सेल स्टेबलाइजर होती है, एक जीपीसी पेशेंट में दिया जाता है, जिसको कि दिन में 3 या फिर 4 बार डाला जाता है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप में एक जीपीसी पेशेंट को कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज 0.5% दिया जाता है, जिसको कि दिन में 4 बार डाला जाता है। और अगर सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को स्टेरॉयड जो ड्रॉप्स है वह भी दी जा सकती है। तो सबसे पहले पेशेंट को स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद में यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। तो आप मेरे द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट का यूज आप डॉक्टर की देखरेख में ही करें। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।